अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश और महफूज होंगे। आज मैं आपके लिए जो है 2 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर लेकर आई हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है ये 80 फंदे डाले हैं और 2 मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ डाली हैं और उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया है, एक उल्टा और एक सीधे का। और फिर मैंने एंड पे फिर 2 जो है सीधी सिलाइयाँ डाली हैं। अब हम जो है इसका डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो आइए देखें कि हम डिज़ाइन कौन सा डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत और आसान सा डिज़ाइन है। तो इसके लिए जो पहली सिलाई है, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। पहली सिलाई पूरी हमने ऐसे डालनी है, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा जो है सीधा। पहली सिलाई हम बिल्कुल जो है 3 फंदे उल्टे और एक सीधा से मुकम्मल करेंगे। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे और एक सीधा। ये पूरी की पूरी सिलाई जो है हमने ऐसे ही मुकम्मल करनी है। 3 उल्टे और एक सीधा। ये मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट सिलाई जो है मैंने मुकम्मल कर ली है, 3 उल्टे और एक सीधे से। तो अब हमारी सेकंड सिलाई है और ये सिलाई जो है हम जैसे जैसे फंदे नज़र आएंगे वैसे डालेंगे। ये 3 उल्टे थे, अब सीधे हो जाएंगे और एक जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे नज़र आते हैं वैसे ही हम इसको बनाएंगे। जो उधर से उल्टे थे इधर से सीधे हो जाएंगे। और सेकंड सिलाई है, इसको भी हम इसी तरह डाल लेंगे। 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। अब ये सिलाई जो है हम 3 सीधे एक उल्टे से मुकम्मल करेंगे। तीन सीधे और एक उल्टा। ये उल्टी सिलाई है और इसमें जो सीधा था वो उल्टा हो जाएगा और जो उल्टे थे 3 वो सीधे हो जाएंगे इधर से। यानी जैसे नज़र आते हैं वैसे ही हमने उसको बनाना है। उल्टी सिलाई जो है वो तीनों ही उल्टी सिलाइयाँ जो हैं जैसे फंदे बैक से नज़र आ रहे हैं वैसे ही हमने इसको बनाते जाना।
अब हमारी तीसरी सिलाई है। हम क्या करेंगे, उल्टे जो है वो उल्टे बनाएंगे और जो सीधा है इसको हम 3 बार बुन के 3 इसके बना देंगे। ये देखिए, एक दफ़ा बैक से, 2 दफ़ा फ्रंट से, ये 3 हो गए हमारे, एक के 3 हो गए। अब हमारे 3 उल्टे थे, वो 3 उल्टे ही रहेंगे। ये पूरी सिलाई हमने ऐसे बनानी है। सीधे के हमने 3 फंदे बना देने हैं और जो 3 उल्टे हैं उनको हम उल्टे ही बनाएंगे। बहुत जो है आसान डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत भी है। और जो लोग नहीं भी बनाना जानते वो भी आसानी के साथ इस डिज़ाइन को जो है बना सकते हैं। ये आराम से 3 साल के बच्चे को जो है परफेक्ट होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका बच्चा बहुत हेल्दी है तो आप जो है ये अपने बच्चे की हेल्थ के मुताबिक जो है इसको ज़्यादा बड़ा और छोटा बना सकते हैं। अगर आपने छोटा बनाना है तो जो है कम फंदे लीजिए, और अगर इससे भी बड़ा बनाना है तो फिर मैंने 80 लिए हैं, आप 85 या 90 ले सकते हैं। 90 में बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो तकरीबन 5 साल के बच्चे का बन जाएगा। मैं जिस बच्चे का बना रही हूँ वो तो बहुत ही स्मार्ट सा बच्चा है, इसलिए 3 साल के बच्चे को जो है ये बहुत ही परफेक्ट होगा। अब ये वाली सिलाई जो है ये हमारी चौथी सिलाई है और इसको हम जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे के वैसे बनाएंगे।
अब ये जो हमने 1 के 3 बनाए थे वो 3 हो गए हैं, और तीनों को हम जो है उल्टा बुन लेंगे। ये 3 अब यहाँ से सीधे हो गए और 3 ही उल्टे हो गए। अब चूँकि हमने 1 के 3 बनाए थे तो जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो अगली सीधी सिलाई में हम इसको घटाकर फिर उसका एक ही बनाएंगे। बहुत ही आसान सा ये डिज़ाइन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारा ये डिज़ाइन बनना शुरू हुआ है, तो ये हमारी चौथी सिलाई है डिज़ाइन की। 6 सिलाइयों में इसने मुकम्मल होना है। चौथी सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है, और अब हमारी 5वीं सिलाई है। अब देखें ये 5वीं सिलाई हम कैसे डालेंगे। ये है, हमने 3 के 1 बनाए थे, तो एक उल्टा और एक जो ये सीधा है, इनको हम ऐसे 2 इकट्ठे उठा लें। दरमियान वाला हम जो है वो सीधा उठाएंगे, इसको थोड़ा सा पलट के, तो ये भी हम 2 बना लें। अब ये देखें कि ये हमारा जो है डिज़ाइन ये शुरू हो गया। अब फिर ये हम एक उल्टा बनाएंगे, इस उल्टे के साथ जो है इसको ऐसे उठाएंगे, दरमियान वाला सीधा बनाएंगे और इसको ऐसे पलट के इसको भी जो है ऐसे बना लें। फिर एक उल्टा, फिर हम इस दोनों को इकट्ठे उठाएंगे। अब ये देखें हमारा जो बड़े थे वो अब कम हो गए। दरमियान वाला वैसे उठाएंगे, इसको ऐसे पलट के तो ऐसे बना लें।
फिर एक उल्टा, इन दोनों को इकट्ठे उठाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, इसको पलट के ऐसे उठा लेंगे। ये सारी सिलाई जो है हम ऐसे ही बनाएंगे, एक उल्टा और दो को हम इकट्ठे बना के एक दरमियान वाला जो है सेंटर वाला उसको हम सीधा ही बनाएंगे और इसको उल्ट के तो ऐसे हम इसको भी दो उठा लेंगे, फिर उल्टा। ये सिलाई सारी मैं बना लूँ फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये हमारे डिज़ाइन की छठी सिलाई है, इसको भी हमने जैसे जैसे ये नज़र आते हैं वैसे ही हमने इसको बना लेना है। उल्टी तीनों सिलाइयाँ जो हैं जैसे ये हमें बैक से नज़र आएंगे वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। अब ये तीन उल्टे और एक सीधा हमारा जो है इधर से नज़र आता है, इसलिए हमने ऐसे ही बनाना है। ये 6 सिलाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी और हमारा डिज़ाइन का एक दफ़ा पैटर्न भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर जो है हम दोबारा से डिज़ाइन का पैटर्न शुरू करेंगे। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर शुरू करके बताऊंगी। ये देखिए एक दफ़ा ये जो है हमारा पैटर्न है डिज़ाइन का वो शुरू हो गया है। अब हम जो है अब दोबारा डिज़ाइन शुरू करेंगे तो हम वैसे ही करेंगे। हमने ये 3 सीधे और एक 3 उल्टे और एक सीधा जो है पहली सिलाई में बनाया था। अब फिर ये हमने एक 3 उल्टे बना दिए, एक हमारा सीधा है और फिर ये 3 उल्टे। सेंटर वाला जो था हमारा ये सीधा था ना, इसके हमने 3 बनाए थे तो ये इसको हमने सीधा बनाना है। अब दोबारा से हमारा पैटर्न ये शुरू हो चुका है। अब जो सीधा था उसको हम सीधा बनाएंगे और जो 3 उल्टे हमने बनाए थे शुरू में उनको 3 उल्टे ही बनाएंगे। तो
बस ये ही हमारा डिज़ाइन था, खूबसूरत सा और जो है आसान सा। ये देखिए कैसा हमारा ये डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन शुरू हो चुका है। अब जो है मैं इसको तकरीबन 12 इंच बना लूँ तो फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा नज़र आता है। ये 12 इंच में बना के फिर आपसे मिलते हैं। ये स्वेटर जो है वो मैंने यहाँ से 11 इंच बना लिया है। ये देखें, 11 इंच है ये मैंने बनाया। 11 इंच हमारा ये पैटर्न बन गया। 11 इंच, और अगर हम इनको इसको डिज़ाइन को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर एक डिज़ाइन 1 इंच के बराबर है। तो अब हम जो है इसका शोल्डर घटाना शुरू करेंगे और शोल्डर बनाएंगे। तो ये किस तरह से हम इसको बनाएंगे, ये देखें। ये चूँकि मैंने कॉलर बनानी है तो इसलिए इसको ज़रा ऐसे सीधा तिरछा नहीं जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। तो हर सिलाई में जो सीधी सिलाई है उसमें मैं एक जो है स्टिच या एक फंदा जो है वो कम कर दिया करूँगी। तो ये फंदा मैंने कम कर दिया, और उधर जाऊँगी तो उधर से भी एक मैं कम कर दूँगी। और अब हमने डिज़ाइन भी डालना है। ये देखें, हमारे 3 फंदे थे जिसमें से एक कम हो गया, और 2 फंदे उल्टे और एक सीधा। इसी तरह फिर 3 फंदे उल्टे और एक सीधा। ये सारी सिलाई जो है हम ऐसे ही डालेंगे। देखें, तीन उल्टे और एक सीधा जैसे कि हम डाल रहे थे। अब ये जो है इसी तरह हर सीधी सिलाई में मैं एक फंदा जो है वो कम कर दूंगी, घटा दूंगी। तो इस तरह से मैं तकरीबन इसको 3.5 इंच के करीब जब बन जाएगा तो फिर मैं 2 2 घटाना शुरू कर दूंगी, और टोटल हमने इसको 5 इंच जो है शोल्डर बनाना है। ये तकरीबन 32 33 जो हैं फंदे वो रह जाएंगे, और ये हमारा जो है तब तक हमारा ये शोल्डर जो है वो 5 इंच हो चुका होगा। ये 5 इंच तक हमने इसको बनाना है। ये पूरी सिलाई जो है 3 फंदे उल्टे और एक सीधा बनना है।
सिलाई फंदा घटाने के बाद सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। और अब फिर जो है मैं इधर से एक फंदा घटाऊंगी, क्योंकि ये बैक साइड है तो दोनों तरफ से हमें फंदा जो है वो घटाना है। अब फिर जैसे जैसे ये फंदे नज़र आ रहे हैं सारी सिलाई हम डालेंगे, और इसी तरह से मैं जो है इसको जो है 3.5 इंच इस तरह से बनाऊंगी, और फिर दो दो फंदे इसी तरह से दोनों तरफ से घटाती चली जाऊंगी जहाँ तक कि वो ये 5 इंच तक हो जाए। तो जब 5 इंच ये हो जाएगा तो हम फिर इसको जो है बनाना बंद कर देंगे। ये इस तरह से घटाकर मैं जो है शोल्डर मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं आपको जो है आगे दिखाऊंगी। ये मेरी बैक है जो मैं बना रही थी, इसका शोल्डर मैंने मुकम्मल कर लिया। और जैसे कि मैंने आपके पहले बताया था कि ये मैं हर सीधी सिलाई में एक एक जो है इधर से भी एक इधर से दोनों साइड से एक एक फंदा घटाती रही हूँ। तो ये मैंने जो है 11 पैटर्न के बाद कंधा जो है घटाना शुरू किए, और 2 पैटर्न जो हैं इसके वो मैं जो है एक एक घटाती रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ से दो दो फंदे दोनों साइड से घटाने शुरू किए, और ये मेरा तकरीबन जो है कंधा जो है 5.5 इंच बन चुका है, और इतना ही मुझे चाहिए। 3 साल के बच्चे के लिए ये जो है इतना शोल्डर बहुत है, परफेक्ट होगा। तो ये मैंने मुकम्मल कर लिया। अब मैं इसकी अगली साइड शुरू करूँगी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये अगली साइड जो है मैंने जो है स्टार्ट कर लिए। ये 42 हैं स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 यानी 42 ये जो है फंदे हैं। तो अब वो मैंने बॉर्डर मुकम्मल कर लिया। 42 मैंने ये फंदे लिए थे, और उसी तरह जैसे मैंने बैक में डाला था ये 2 मैंने सीधी सिलाइयाँ डाली हैं। उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया है, एक उल्टा और एक सीधा का, और फिर उसके बाद फिर मैंने 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ डाल के तो ये बॉर्डर जैसे वो मुकम्मल किया था ऐसे कर लिया। अब हम इसका डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम फिर बताती हूँ कि किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना है। ये देखें, डिज़ाइन हमारा 3 उल्टे 1 सीधा, ये सारी सिलाई हमारी 3 उल्टे और 1 सीधे से मुकम्मल होगी। ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट सिलाई है डिज़ाइन की। तो ये हमने 3 उल्टे फंदे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, इस तरह से हमने इसको बनाते जाना। ये हमारे स्वेटर की सीधी रो है। देखिए, 3 उल्टे और 1 सीधा। तीन उल्टे और 1 सीधा। तीन उल्टे 1 सीधा, ये हमारे 2 उल्टे, और ये 8 फंदे जो हैं ये मैंने पट्टी के रखे हैं। 2 4 6 और 8 फंदे, और ये हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ ही डालनी है।
सीधी सीधी सिलाइयों से ये मैंने बॉर्डर बनाया है। तो ये मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ ही इसमें डालूँगी। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब ये हमारी दूसरी सिलाई और जो है उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, तो इसको हम पट्टी के तो वैसे ही सीधे सीधे बनेंगे। 8 फंदे जो हैं ये देखिए 8 फंदे हमारे वैसे ही बनेंगे। और ये जो ये उल्टी सिलाई की तरफ से जो हमने 3 फंदे उल्टे और एक सीधा डाला था, तो ये जैसे हमें नज़र आ रहा है, ये जो उल्टे थे ये हमारे इधर से सीधे हो गए और जो सीधा था वो हमने उल्टा बनाया। तो ये जैसे नज़र आते हैं वैसे ही हमने इसको बनाना है। और इस तरह दूसरी सिलाई भी हमने मुकम्मल करनी है। ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई भी मुकम्मल हो गई है। अब हमारी तीसरी सिलाई है और सीधी तरफ सीधी सीधी साइड है हमारी और तीसरी सिलाई है। ये हम कैसे बनाएंगे, ये जो उल्टे हैं 3 हम उल्टे ही बनाएंगे और सीधा जो फंदा है हमारा उसके हम 3 बना लेंगे। ये देखिए ये सारी सिलाई ऐसे होगी। जो सीधा फंदा है उसको हमने 3 बार बुन के तो 3 फंदे बना लेने हैं और जो है हमारा उल्टे फंदे 3 उनको हमने उल्टे ही बनाना है। ये बैक साइड जब मैंने बनाई थी तब भी मैंने आपको डिज़ाइन ये बनाना बताया था। अब फिर बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकें। ये सारी सिलाई मैं ऐसे ही डालूँगी और जब यहाँ आऊँगी तो पट्टी के फंदे मैं सीधे बनाऊँगी। फिर उल्टी सिलाई जो है वो हम पहले की तरह डालेंगे। ये जो 3 फंदे हैं ये हमारे उधर से उल्टे हो जाएंगे और जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे। 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे और 3 सीधे हो जाएंगे। तो ये हम इसी तरह बनाएंगे। ये मैं सिलाई डाल लूँ तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। देखें ये हम ऐसे ही इसको मुकम्मल करेंगे। 3 फंदे उल्टे और सीधा फंदे को हम 3 बार बुन के 3 फंदे बना लेंगे। और ये पट्टी के फंदे हैं ये हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। इसको सीधे सीधे बनाना है।
ये दोनों साइड से सीधे सीधे ही बनेंगे। ये अब हमारी उल्टी सिलाई और चौथी सिलाई है। अब ये देखें, ये जिस फंदे को हमने एक सीधे फंदे को 3 बार बुन के 3 बना लिया थे, इसको हम ऐसे उल्टे बुन लेंगे, यानी इन तीनों को हम अकेले अकेले बुनेंगे। ये मैं बना लूँ फिर मैं आगे आपको दिखा दूँ। अब हमारी जो है ये 5वीं सिलाई है और हमने जो फंदे बढ़ाए थे ना, 1 के 3 किए थे, उसको अब हम यहाँ घटाएंगे। ये एक उल्टा फंदा और यहाँ उल्टे के साथ हम एक सीधे को ऐसे बुन लेंगे और दरमियान वाला फिर सीधा ही बुनेंगे और इधर वाला भी ऐसे उलट के सीधा करके हम ये ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। फिर हमारा ये फंदा एक उल्टा और एक इसके साथ हम डबल उठा लेंगे। अब एक इधर से कम हो गया और एक ऐसे कम हो गया, तो ये फिर 1 के 3 जो हमने बनाए थे, वो 2 फंदे बड़े थे, दोनों हमने कम कर दिए। और उल्टी सिलाई जो है फिर वैसे ही, जैसे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं, जैसे जैसे फंदे नज़र आएंगे वैसे ही हम उसको बनाते चले जाएंगे। तो जब मैं ये जो है रिपीट करूँगी, 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 6 सिलाइयों के बाद दोबारा डिज़ाइन वैसे शुरू हो जाएगा, 3 उल्टे और 1 सीधे से। और जब ये 5 दफ़ा जो है ये रिपीट हो जाएगा डिज़ाइन, तो फिर उसकी मैं जो है पॉकेट बना दूँगी। तो ये मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। ये 5 दफ़ा मैं पैटर्न रिपीट कर लूँ तो यकीनन आपको ये समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से हमने डिज़ाइन डालना है। ये 5 दफ़ा जो है मैंने ये पैटर्न 1 2 3 4 5 के बाद मैंने ये जो है 12 स्टिच इधर रख लिए हैं, 12 ही पट्टी की तरफ रख लिए। 8 ये पट्टी के थे और 4 ये दूसरे मैंने डिज़ाइन के रखे हैं। 12 रख के तो जो दरमियान के 18 थे वो मैंने बंद कर दिए हैं पॉकेट के लिए, पॉकेट बना दी। ये देखें ऐसे ये पॉकेट बन गई है। उसके बाद मैंने अलहदा से 18 जो है वो फंदे डाल के तो ये पीस बैक से बना दिया। 18 बना के तो फिर उतना ही, जितनी ये पॉकेट थी 5 डिज़ाइन की, उतना ही मैंने ये बना के तो सिलाई कर दी। तो ये मेरी इस तरह से पॉकेट बन गई। अब फिर मैं जो है इसको ऊपर जो है इन्हीं को साथ अटैच करके तो डिज़ाइन बनाना शुरू कर दूंगी। 1 2 3 4 5 ये अब ये छठा बन रहा है। तो 11 बनाने के बाद फिर मैं कंधा इसका घटाऊंगी और गंदा घटाने के बाद ये मैं 11 बार ये डिज़ाइन डाल लूँ तो फिर मैं आपको ये कंधा घटाना जो है बताऊंगी। ये देखिए, ये 11 पैटर्न मेरे मुकम्मल हो गए हैं। अब मैंने जो है शोल्डर की कटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुकम्मल पैटर्न करने के बाद अब मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी। और किस तरह करूँगी ये देखें। एक मैं यहाँ से फंदा जो है कम कर दूँगी ये फंदा मैंने कम कर दिया। अब हमने पैटर्न भी शुरू करना है। ये 1 2 फंदे उल्टे, यहाँ से 1 फंदा सीधा और 3 उल्टे। इसी तरह से जो है हमने जो है ये इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है। हर बार हर सीधी सिलाई पे हमने
एक फंदा कम कर देना है और 2 पैटर्न तक हम एक एक फंदा कम करते जाएंगे। और जब ये 2 पैटर्न हमारे मज़ीद हो जाएंगे, यानी 11 12 13 पैटर्न हो जाएंगे, तो फिर हम जो है एक तो यहाँ से एक एक की बजाय 2 2 जो है हम फंदे बंद कर देंगे और फिर यहाँ से भी गले की कटिंग करेंगे और वहाँ तक हम कटिंग करेंगे कि ये हमारे सारे फंदे जो हैं ख़त्म हो जाएं। तो ये मैं कंधों की जो है कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सूरत हाल क्या है और इसको हमने आगे कैसे बनाना है। तो अभी हम पैटर्न शुरू कर रहे हैं डिज़ाइन। तो यहाँ से मैंने एक फंदा कम कर दिया है और जब मैं दोबारा इधर सीधी तरफ आऊँगी तो एक फंदा और कम कर दूँगी। इसी तरह मैंने 13 पैटर्न तक 11 पैटर्न के बाद शुरू किया है और 13 पैटर्न तक एक एक फंदा जो है कम करना है, उसके बाद 2 2 फंदे कम। ये देखें, ये हमारी अगली साइड जो है दोनों मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया था 5 पैटर्न के बाद ये मैंने जो है पॉकेट बनाई है और फिर टोटल जो ये 11 पैटर्न मैंने बनाए हैं। 11 पैटर्न के बाद ये मैंने कंधा जो है उसकी गटाई करनी शुरू की है और ये 2 पैटर्न तक तो मैंने एक 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 करके तो ये हर सीधी सिलाई में एक एक करके घटा दिया और इतना जब हो गया मेरा तो फिर मैंने यहाँ से जो है ये गले की कटाई भी शुरू कर दी, जो कि मैंने ये 6 फंदे घटाए हैं, फिर 3 फिर 2 फिर 2 2 करते हुए ये मैं घटा रही हूँ। और इधर से भी जो है 2 पैटर्न के बाद मैंने 2 2 स्टिच जो है घटा दिए और फिर ये एंड पे मैंने ऐसे बंद कर दिया और ये इस तरह से ये मेरा जो है अगली साइड तैयार हो चुकी है। ये दोनों साइड जो है मैंने तैयार कर ली है और अब दोनों बाजू जो है हम तैयार करेंगे और जो है उसको देखेंगे कि कैसे उसको हमने बनाना है और उसके बाद जो है अगला काम करेंगे हम। तो ये मैं जो है दोनों जो है फ्रंट बना चुकी हूँ और बैक मैंने पहले आपको बनाना बताया है और अब मैं जो है ये बाजू को बनाऊंगी। ये देखें, ये यहाँ मैंने 44 ये बाजू के लिए 44 फंदे लिए हैं। 2 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी डाली हैं जैसे कि फ्रंट और बैक में भी डाली हैं। फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया, एक सीधा और एक उल्टे का, फिर 2 सिलाइयाँ सीधी डाली हैं और ये इस तरह से हमारा बॉर्डर मुकम्मल हो गया। और बॉर्डर मुकम्मल होने के साथ ही मैंने 2 स्टिच जो है दोनों साइड से एक एक स्टिच बढ़ा दिया है। और फिर जो है ये हमारे 44 थे तो 46 हो गए। इसी तरह जो है मैंने ये हर ये 6 सिलाइयों का पैटर्न है तो हर 6 सिलाई के बाद मैंने एक 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 करके हर 6 सिलाई के बाद जो है मैंने एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा दिया। तो ये इस तरह से जो है ये भी मैंने 11 पैटर्न बनाने के बाद कंधे की घटाई शुरू कर दी है दोनों साइड से। और ये जो देखें, ये फिर मैंने वैसे ही जैसे फ्रंट की घटाई की थी वैसे ही मैंने जो है 2 पैटर्न तक तो मैंने एक एक स्टिच जो है एक दोनों साइड से एक एक फंदे घटा दिया है, जबकि फिर मैंने दोनों साइड से 2 2 फंदे घटाने शुरू कर दिए हैं। और इस तरह ये फिर मेरा जो है जब ये कंधा जो है ये 5.5 इंच के करीब हो गया जैसा कि फ्रंट और बैक का था हमारा। तो यहाँ हमारे 9 जो है फंदे रह गए तो वो मैंने 9 फंदे बंद कर दिए। तो दोनों हमारी स्लीव जो हैं दोनों हमारे बाजू जो हैं तैयार हो चुके हैं और ये इस तरह से जो है सिलाई होंगे फ्रंट और बैक के साथ। तो ये मैंने दोनों जो है बाजू तैयार कर लिए। अब मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी कि किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद फिर हम जो है इसकी कॉलर बनाएंगे।
दोनों बाजू और दोनों हमारे फ्रंट तैयार हो गए। अब हमने इस तरह से इसकी इस तरह फ्रंट को रखकर इसकी सिलाई करनी है यहाँ तक, और फिर जो है बैक की इसके साथ जो है सिलाई कर लेनी है, और ये इस तरह से सेंटर में आएगा। तो ये हम कैसे सिलाई करेंगे ये देखें। ये हम दोनों साइड से गहरा उठाएंगे, ये जो हमने बंद किए थे इन्हीं को उठा के, तो हम ये देखें ये नीचे तक हम जो है इसको स्टिच को लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर हम इधर से इसी का जो है वो नीचे से उठाएंगे और बंद कर देंगे, ये देखें। और इस तरह से हम जब सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई का पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से सिलाई हुई है। फिर हम ये इधर से उठाएंगे और फिर इधर से उठा लेंगे। गहरा उठाने की वजह यही है कि एक तो मजबूती से सिलाई हो जाएगी, और दूसरा जो ये है कि ये सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। देखें इस तरह से हम दोनों साइड से जो हमने घटाए थे उन्हीं फंदों को उठा उठा के तो हम जो है सिलाई कर लेंगे। देखिए कितनी नीट हमारी ये सिलाई हो रही है, और बिल्कुल पता नहीं चलता कि कहाँ से पैटर्न हमने शुरू किया था। ये देखें यहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे। फ्रंट से ही हम सिलाई कर रहे हैं, बैक से नहीं कर रहे। ये देखें कंधा हमारा बिल्कुल जो है सिलाई हो चुका है, और आपको ज़रा सी भी सिलाई जो है नज़र नहीं आती, और बिल्कुल नीट तरीके से ये सिलाई हो जाता है। तो एक साइड जो है हमने फ्रंट के साथ ये देखें जोड़ दिया, ये हमारा फ्रंट के साथ जो है तैयार हो गया है। और इसी तरह से हमने इसका दूसरा हिस्सा जो है वो बैक के साथ जो है हमने जोड़ना है ऐसे। ये हम बैक के साथ इसकी ऐसे सिलाई करेंगे, ये देखें। तो इसी तरह से दोनों साइड से दोनों जो बाजू हैं हम दोनों सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर हमने कॉलर बनानी है, वो फिर मैं आपको
बाद में बताती हूँ। ये मैं सिलाई मुकम्मल कर लूँ तो आपको दिखाऊंगी। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से बंद करके तो धागा कट कर लेना। ये देख रहे हैं आप कि किस कदर नीट जो है सिलाई हुई है, बिल्कुल भी कहीं से आपको पता नहीं चलता। तो ये मैं सिलाई कर लूँ फिर मैं आगे आपको दिखा। ये देखें सिलाई हमने करके तो ये हमारी स्वेटर जो है वो हमने सिलाई सारी कर ली है, तैयार हो चुकी है। अब हम ये जो है कॉलर बनाएंगे। तो ये 4 जो है फंदे छोड़ के, ये जो मैंने बंद किए थे 4 फंदे छोड़ के और यहाँ तक जो है सेंटर तक, बाजू के सेंटर तक जो है मैं तकरीबन जो है 25 जो है फंदे उठाऊंगी। तो ये देखें हम कैसे उठाएंगे फंदे। ये देखें 1 2 3 4 मैंने छोड़ दिए। 5 में मैंने ये जो है ऐसे डाल के तो यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी। तो सेंटर तक जो है मैं बाजू के जो सेंटर है वहाँ तक जो है 25 फंदे उठा लूँगी और बैक के तकरीबन 30 फंदे और इधर से भी फ्रंट के 25 फंदे उठाऊँगी। तो ये तकरीबन जो है 80 मैंने बैक के रखे थे तो 80 फंदे हो जाएंगे मेरे। तो ये हम कोशिश करेंगे कि 25 जो है फंदे यहाँ से उठा लें और अगर एक आध कोई ज़्यादा या कम हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े थोड़े वक्फे से जो है ना हम इसको 25 फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरह से ये सारे फंदे जो हैं मैं उठाती जाऊंगी और फिर काउंट कर लूँगी वहाँ तक मेरे कितने फंदे हो गए। ये हम कॉलर के लिए फंदे उठा रहे हैं। ये हम गिन लेते हैं, अभी हमारे थोड़े से रहते हैं 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारे जो हैं 9 थे ना, तो 4 इधर से छोड़ लेंगे 4 इधर से छोड़ करेंगे 4 21 और 4 25 पूरे हो जाएंगे।
23 24 और ये 25। ये हमने फ्रंट के ये इसके सेंटर तक जो है 25 फंदे उठाए हैं और यहाँ से सेंटर से ही हम शुरू होके तो सेंटर तक बैक के हम तकरीबन 30 फंदे जो हैं हम उठाएंगे। तो ये मैं जो है उठा लूँ, यहाँ तक हम जो है 30 फंदे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है 4 ये छोड़ के 4 फंदे छोड़ के फिर हम जो है 25 यहाँ की उससे उठा लेंगे और इस तरह से हमारे 80 फंदे हो जाएंगे। ये मैं उठा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये 25-25 फ्रंट के और 30 फंदे जो हैं ये बैक के हैं और इस तरह से ये टोटल 80 फंदे बन जाते हैं। अब जो है ये 4 फंदे तो मैं जो है सीधे सीधे रखूँगी, 2 3 4 फंदे ये मैंने सीधे सीधे रख लिए, 2 4 5 एक ये ऐसे और 4 पट्टी के, और बाकी भी जो है मैं फ़िलहाल सीधे सीधे डालती हूँ। ये जो हमारा बाजू का सेंटर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 2 4 6 7 फंदे जो हैं इसमें शामिल करेंगे और 7 के बाद हम वहीं से हमें वापस मुड़ना है।
चलिए एक दफ़ा ये हम पूरा बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम पाँच पाँच शामिल कर लेंगे। अभी दूसरी सिलाई चढ़ाने लगे हैं, और ये जो इसके चार फंदे हैं ना, ये तो हम सीधे ही बनाएंगे। एक, दो, तीन और ये चार। उसके बाद जो है हम ये उल्टे फंदे बनाएंगे कॉलर के। अगर ये हम पट्टी वाले पाँच पाँच फंदे निकाल दें तो बाकी हमारे जो हैं 20 फंदे रह जाते हैं फ्रंट के। तो फ्रंट के जो 20 फंदे हैं उसको हम साथ साथ करके इसको शामिल कर लेंगे। ये हमारे बाजू है, तो इसके यहाँ सेंटर तक हमने इसको बनाना है। ये 14 फंदे हम छोड़ के तो ये बाकी सारे बना लेंगे। यहाँ से जो है हम यहीं से वापस पलट देंगे।
से भी हम इधर से भी 14 फंदे छोड़ के बाकी बना लेंगे। 2 4 6 8 10 12 13 और 14। अब यहाँ से भी हम ऐसे ही वापस पलट देंगे। अब इधर से हम सारे फंदे जो हैं बना लेंगे। 14 जो छोड़े थे वो भी हम बनाएंगे। ये सब हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 5 फंदे छोड़ के 5 जो हैं पट्टी के वो हम बनाएंगे। 2 4 और एक 5। ये देखिए, ये 2 4 और 5 रह गए। ये हमने सीधे बनाने, दोनों साइड से सीधे सीधे बनाएंगे। इधर से भी इसको हम सीधे ही बनाएंगे। पाँच, बाकी हम उल्टे बनाएंगे। ये हमने उल्टे बनाने 5 जोड़। ये जो है पट्टी के हम सीधे उल्टे बनाएंगे और बाकी जो है हम पट्टी के हमारे दोनों साइड से सीधे सीधे ही बनेंगे। और ये जो है बाकी कॉलर का हम सीधे उल्टे की पट्टियों से बनाएंगे। एक बार सीधे होंगे फ्रंट से और दूसरी साइड से उल्टी साइड से उल्टे होंगे।
इधर से भी हम ये जो 14 छोड़े थे इसको इसके साथ शामिल कर लेंगे। अब ये देखें 5 जो है पट्टी के ये हम सीधे बनाएंगे, 3 4 और ये 5, और बाकी सारे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। इसी तरह से हम जो है जब 2-3 सिलाइयाँ और डाल लेंगे तो हम फिर बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बना के तो जितनी हमें कॉलर रखनी है फिर हम उसके मुताबिक जो है चौड़ी कॉलर रखनी है, छोटी रखनी है, उसके मुताबिक हम कॉलर बना लेंगे। और जो है आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं ये इसको मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसी लगती है। ये देखें इस तरह से हमने इसको बनाते जाना। ये 1 2 3 सिलाइयाँ आ गई हैं, 3 और हम डाल के फिर बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे। ये 3 साल के बच्चे का स्वेटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें कॉलर कितनी खूबसूरत लग रही है, अच्छा, और ये बटन शटन सब लग चुके हैं। और ये देखें साइज़ आप चेक कर सकते हैं। और ये जो है 3 साल के बच्चे को बिल्कुल सही आएगा। तो अगर ये स्वेटर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसी के साथ का ट्राउज़र लेकर आऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि 3 साल के बच्चे का ट्राउज़र का साइज़ क्या होना चाहिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।